हेलो दोस्तों, मैं पूजा आज आप सभी को बताने जा रही हूँ एलआईसी की जो जीवन लाभ पॉलिसी है इसके बारे में। इसका प्लान नंबर है 936। तो ये भी जो है एलआईसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसमें आपको सेविंग के साथ साथ डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आज इस प्लान के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपका ये है कि औरों के मुकाबले जो भी प्लान्स हैं उनके मुकाबले इसमें एक हाई रिटर्न आपको मिल जाती है, जो कि आपको किसी भी पॉलिसी में या किसी भी और प्लान में जल्दी से नहीं मिल। इसमें आपको मिल जाता है लोन की फैसिलिटी और साथ ही साथ इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अमाउंट एंड टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। इसी सिंगल प्लान में इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो इस प्लान से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम इस प्लान को समझेंगे कि किस तरह से इस प्लान को लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम एज की, कि आपको ये प्लान लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो है मिनिमम एज है 8 साल की। 8 साल की यदि आप हैं तो इस प्लान को इजीली ले सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस जो प्लान की ये जो पॉलिसी है, हम इसको कितने टर्म के लिए ले सकते हैं, इस पॉलिसी टर्म्स के क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इसमें हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 16 साल के लिए, दूसरा ऑप्शन जो मिल जाता है हमें 21 साल का, और तीसरा जो है 25 साल का। यानी कि हम इन तीनों में से कोई भी प्लान जो है चूज़ कर सकते हैं और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस प्लान को ले सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। तो कितना हम इसमें पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 16 साल की जो पॉलिसी ली हुई है, इसमें आपको सिर्फ 10 साल के लिए ही पे करना है, बाकी 6 साल जो है वो एलआईसी पॉलिसी खुद आपके लिए पे करेगी। और अगर 21 साल आपने लिया है, जो ऑप्शन आपने 21 साल का चुना है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल पे करना है। बाकी के जो 6 साल है ना, वो एलआईसी पॉलिसी खुद पे करती है। और बाकी जो आपने 25 साल का लिया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल के लिए पे करना है। इसमें आपको 9 ईयर्स का जो है टाइम मिल जाता है, जिसमें कि आपको एलआईसी में एक भी पैसा नहीं देना है, वो एलआईसी आपके पैसे खुद ब खुद भरेगी। और आइए अब जान लेते हैं कि किस मैक्सिमम एज के जो व्यक्ति है इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज आती है वो है 59, यानी कि 59 साल की एज तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर हम इसमें लेते हैं ना 21 साल का प्लान, तो इसमें आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 54, यानी 54 साल की। और अगर आप 25 साल के लेते हो तो 50 साल की एज आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। उससे कम तो आपको बता ही दिया था हमने, 8 साल की एज से ये प्लान आप ले सकते हैं। इसमें 8 साल वाले या इसके बीच की जो भी एज ग्रुप है वो कोई सा भी प्लान इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो इसमें आता है ना, ये 2 लाख का होता है। 2 लाख से आप इस बीमा को ले सकते हैं। ये 2 लाख का मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 लाख इसमें पे करना है। ये कैलकुलेशन के लिए हम जो है ना सम एश्योर्ड बनाते हैं 2 लाख का। तो इसमें आपको बल्कि 2 लाख से कम ही पे करना होता है। इसमें आपको कम से कम 1,75,000 के आसपास ही पे करना पड़ेगा, या उससे भी कम। वो एज पे आपका डिपेंड करता है। ये एक टेबल है जो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी इंश्योरेंस इसमें ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये इंश्योरेंस जो है किस तरह से काम करेगा। तो एक एग्जांपल लेके हम इसे समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से प्रीमियम है, किस तरह से मैच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट इसके क्या क्या हो जाते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति की एज है 30 इयर्स की, पर जो भी हम इंश्योरेंस जो है कैलकुलेट करते हैं वो आपकी एज के बेस पे कैलकुलेट होता है कि आपकी एज कितनी है। तो हम एक एग्जाम्पल ये 30 इयर्स का ले रहे हैं, तो इसी के भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करके इस प्लान को ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने जो है पॉलिसी टर्म लिया है 21 साल का, तो 21 साल जो आपने टर्म लिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 साल पे करना होता है। और इसके बाद हम जो है सम एश्योर्ड यानी कि ये चेक कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि आपको बीमा कितने का चाहिए। मान लीजिए आपने जो बीमा लिया है वो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख से हम कैलकुलेट। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर में इसे देख लेते हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना बीमा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका 10 साल सम एश्योर्ड आपने लिया है उसका 56,013 रुपये जाता है ईयरली। और देख लीजिए इसी हिसाब से आप मंथली भी इसमें शो कर रहा है। और यही जान लेते हैं सेकेंड ईयर से जो बीमा है ये कम हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर से ये जो है
ये 54,807 ये ईयरली का मैं बता रही हूँ। इसी तरह से आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसे भी आपको सूट करता है उस तरह से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये इंश्योरेंस जो है किस तरह से वर्क करता है। तो अब मान लीजिए आपकी एज अभी 30 इयर्स है और आपने जो 21 साल का प्लान लिया है और आपने इसमें 15 साल जो है पे किया है और 6 साल जो है वो LIC आपके लिए पे करेगी। तो जैसे ही आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं तो 6 साल आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है प्रीमियम की। जो आपने पेमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए ही पे करनी होती है। तो इस पॉलिसी में जो है 6 साल की आपको छूट मिल जाती है प्रीमियम देने के लिए, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही पे करना होता है, 6 साल आपको कुछ नहीं पे करना है। यानी अब हो जाती है इस प्लान की मैच्योरिटी 21वें साल में। तो मान लीजिए आपकी एज अभी 30 ईयर्स थी जब आपने ये प्लान लिया, तो इस समय आपकी एज हो जाती है 51 ईयर्स की। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी मैच्योरिटी में आपको मिल जाता है कम से कम यहाँ 20,87,000 रुपये। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सम एश्योर्ड जो आपका है ये 10 लाख रुपए था और बोनस इसमें आपको मिला है 9,87,000। साथ ही साथ इसमें आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है 1 लाख का, यानी ये टोटल हो जाती है आपके 20,87,000। तो इसमें लगभग से लगभग आपको जो मिल जाता है वो 20,87,000 रुपये का जो टोटल अमाउंट है वो मिल जाता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड जो है उसमें हमने टोटल जो पे किया है वो कितना पे किया है। तो टोटल जो हमने पेमेंट पे किया है ना प्रीमियम, वो है 8,23,311 रुपये, यानी कि आपको 10 लाख से बहुत ज़्यादा कम है। ये 8,23,000 और 311 रुपये ही हमने सिर्फ इसमें पे किए हैं 10 लाख के सम एश्योर्ड में। तो आइए हम बात कर लेते हैं अब इसके और भी बेनिफिट के बारे में। तो मान लीजिए आपने ये जो प्लान लिया है LIC का जीवन लाभ, इसके दौरान आपकी कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम इसे प्लान को जो है किस तरह से लेना चाहेंगे। आप इसे एक साथ भी ले सकते हैं और इसे ना इंस्टॉलमेंट में भी आप इसे ले सकते हैं। मैच्योरिटी होने पर भी ना आप इसे इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो 20,87,000 है, ये इंस्टॉलमेंट जो पीरियड होता है ये है 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल। आप मान लीजिए आपने 5 साल, 10 साल या 15 साल जो भी चूज़ किया है उसमें आप जो भी अमाउंट एक पे करना मतलब लेना चाहते हैं, उसके अलावा आपको जो भी आपका पैसा बचता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है बहुत ही अच्छा। तो अगर आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी से ना 3 महीने पहले आपको बताना होता है कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। जो ये इंस्टॉलमेंट वाला जो ऑप्शन है ये ना अभी इसमें LIC में आया है जो जीवन लाभ है। इससे पहले ना इसमें ये ऑप्शन नहीं था, इसका प्लान नंबर था पहले 836। तो ये नया ऑप्शन आया आप सभी के लिए। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये उन व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो वो बता सकते हैं कि हमें ये किस तरह से पेमेंट लेनी है, एक साथ इकट्ठा लेना है सारा अमाउंट या फिर इंस्टॉलमेंट में लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डेथ बेनिफिट की, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने भी ये इंश्योरेंस लिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो किस तरह से ये पॉलिसी टर्म जो है वो वर्क करता है, काम किस तरह से करता है। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है वो पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर हो गई है, तो उसमें भी जो सम एश्योर्ड होता है वो 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 10 लाख रुपए जो है पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली है और उसकी मैच्योरिटी से पहले ही डेथ हो जाती है, तो जो भी इसका सम एश्योर्ड होता है वो पॉलिसी होल्डर का जो भी नॉमिनी होता है उसे मिल जाता है। इसके साथ साथ जितना भी टाइम आपकी पॉलिसी चली उसका जो बोनस अमाउंट होता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, वो भी मिल जाता है। तो मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ जो है वो पॉलिसी शुरू होने के 5 साल के बाद हुई है, तो उसमें जो डेथ बेनिफिट है वो सम एश्योर्ड 10 लाख का वो तो मिलता ही मिलता है। साथ में पॉलिसी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी आपको जो है 5 साल का जो भी बोनस अमाउंट होता है वो भी ऐड करके दिया जाता है। तो इसी के साथ आपको इसमें भी जो है डेथ बेनिफिट में भी जो ऑप्शन है ना कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं या एक साथ लेना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपको इसमें भी मिल जाता है। ये बेनिफिट भी है कि आप एक साथ में पैसा लेना चाहते हैं कि लमसम लेना चाहते हैं। आइए बात कर लेते हैं एक्सीडेंटल जो डेथ क्लेम होता है वो किस तरह से दिया जाता है। तो जो एक्सीडेंट से अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके दौरान उसके नॉमिनी को क्या दिया जाए। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है एक्सीडेंटल के उसमें जो है ना 10 लाख के अमाउंट के साथ साथ आपको 10 लाख का और एडिशनल जो अमाउंट है वो दिया जाता है, यानी 20 लाख हो जाता है, प्लस इसमें जो है बोनस है।
यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है ये अलग से ऐड कराना पड़ता है आपको। तो इसका जो एडिशनल प्रीमियम होता है वो पॉलिसी के साथ ही पे करना होता है। तो मैंने जो भी प्लान आपको ये भी बताया है ये एक्सीडेंटल जो प्लान होता है ना उसके साथ में ऐड करके मैंने बताया है। इसके अलावा आपको कोई भी प्लान जो है नहीं पे करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अदर जो बेनिफिट्स होते हैं, जो अदर बेनिफिट्स है उसके बारे में कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो इसमें आपको जो है लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल आप अगर पे कर देते हैं ना पॉलिसी तो उसके बाद इसमें जो है आप लोन भी इस पॉलिसी के तहत आप ले सकते हैं। तो जो भी आप लोन लेते हैं उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी आपको ये पे करना होता है। और जो अगला बेनिफिट आपको दिया गया है ना वो है पॉलिसी सरेंडर का, यानी कि अगर आप पॉलिसी को कभी भी छोड़ना चाहें तो आफ्टर 2 ईयर्स आप इस पॉलिसी को बंद करा के जो भी अमाउंट है वो आप अपना वापस ले सकते हैं। इसी के साथ जो भी सरेंडर वैल्यू आपकी शो करती है ना वो जो भी अमाउंट आपका होता है तो वो आपको दे दिया जाता है। और इसी के साथ आपको ना डिफरेंट पेमेंट मोड जो होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोग अलग अलग तरीके से पे करना चाहते हैं, कोई ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। इसमें आपको 4 ऑप्शन जो है मिल जाते हैं कि आप किसी भी तरह से इस पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है ना 4 मोड मिल गए हैं प्रीमियम पे करने के। तो इजीली आप कर सकते हैं, 1 साल में कीजिए, 6 महीने में कीजिए, 3 महीने में, या मंथली भी इसमें ऑप्शन आ गया है कि आप किसी भी तरह से जो आपको सूट करता है वो आप इस तरह से पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए आप प्रीमियम जो नहीं पे कर पाए 30 दिन के अंदर अंदर, तो इसमें भी पॉलिसी जो है ना आपको टाइम देती है, 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को पे कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आप पे कर देते हैं तो कोई भी आपको जो लेट चार्ज पेमेंट होती है वो नहीं ली जाएगी। इजीली आप पे कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और मान लीजिए अगर आपका जो मंथली पे करते हैं तो सिर्फ आपको 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड इसमें मिलता है। लेट चार्ज जो लगता है ना वो आपको नहीं लगेगा। अगर आप मंथली पे करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होती है। और इसके साथ इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। जो भी आपको इसका अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी के बाद तो उसमें कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। मान लीजिए आप इसमें ना 1 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा 2% का डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। और अगर आप हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में पे करते हैं तो इसमें 1% का आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है प्रीमियम पे करने के लिए। तो इसमें ईयरली पे करने पर आपको जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको 2% का बहुत ही बढ़िया इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। इसी के साथ आपको एक रिवाइवल का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। आपको पता ही होगा अगर आप अपनी पॉलिसी टाइम पे नहीं पे करते हैं तो पॉलिसी जो है आपकी लैप्स हो जाती है यानी बंद हो जाती है। तो इसके अलावा आप 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी कभी भी स्टार्ट करा सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ ऑप्शनल और भी राइडर मिलते हैं जो कि आप कुछ एक्स्ट्रा पे करके ये राइडर सभी जो राइडर हैं वो ईजिली ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, तो और दूसरा हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस राइडर, तीसरा हो गया इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और चौथा हो गया इसमें न्यू क्रिटिकल इलनेस, यानी आपको कुछ भी हो जाता है, कोई बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, चोट हो जाती है, कोई हाथ पाँव में मतलब चलने लायक नहीं रहता, तो उसमें भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, राइडर मिलता है। और उसके बाद हो गया प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये बच्चों के लिए है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला और काफ़ी जो भी बेनिफिट है इसके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी भी तरह की और भी इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इस तरह का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।